सो हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की, जो कि हमारे पास सेक्शन बी का है। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब अगर आप कंप्लीटली आप सारे क्वेश्चंस में आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को अटेंड करते हो तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है उसे समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मींस हमारे पास क्या है, दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, हमें उनकी डिग्री बताना है। ठीक है, सो डिग्रीज का मतलब होता है कि सबसे हाईएस्ट पावर। तो हमारे पास फर्स्ट जो पॉलिनोमियल दिया है उसके अंदर सबसे हाईएस्ट पावर है, वही हमारी डिग्री होगी। ठीक है, तो इसके हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब माइनस 9x और प्लस 3x की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 5 है, तो हमारा आंसर भी हो जाएगा 5। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। सेकंड वाले की बात करते हैं। तो सेकंड वाले में थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन जानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है वाई क्यूब और ब्रैकेट के अंदर दिया है 1 माइनस वाई की पावर 4। तो हम इसे लिखेंगे वाई क्यूब ब्रैकेट में 1 माइनस वाई की पावर 4। तो इसका कैलकुलेशन निकालेंगे, उसके बाद फाइनली मालूम पड़ेगा कि हमारी जो डिग्री है वो क्या है इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले वाई क्यूब का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा वाई क्यूब माइनस, अब यहाँ पे भी वाई क्यूब है और यहाँ पे वाई की पावर 4 है। जब बेस सेम होता है ना, तो हमारे पास मल्टीप्लाई के अंदर क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। मतलब क्या हो जाएगा, वाई की पावर 7। तो एग्जैक्ट हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो 7 दिख रही है, तो यही हमारे पास इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 7 आंसर। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने किस तरीके से अटेंड किया। बढ़ते सेकंड वाले की तरफ। सेकंड वाले में हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए, इसमें भी लिखा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट का मतलब समझना, जैसे हमारे पास 2x² लिखा है, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो 2 माना जाएगा। मतलब किसी भी काउंटिंग को बोलेंगे हम, काउंटिंग नंबर को बोलेंगे। ठीक है, तो वो हमारा कोफिशिएंट होगा। तो इसी तरीके से देखो, हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स स्क्वायर के आगे पीछे कुछ नहीं है, तो जहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं होती वहां पे मानते हैं 1। तो एग्जैक्ट यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर होगा प्लस का 1 लिखो या फिर 1 लिखो, दोनों एक ही चीज होती है, क्योंकि ये भी प्लस का 1 ही है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड के अंदर, लेकिन सेकंड के अंदर भी हमारे पास कंडीशन है सॉल्व करने की, तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। सेकंड में दिया है वह x माइनस वन और सेकंड में दिया हमारे पास 3x माइनस का 4। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर तोड़ेंगे, तो हम लिखेंगे x ब्रैकेट में 3x माइनस 4 एंड आफ्टर में -1 3x माइनस का 4। आपस में मल्टीप्लाई निकालेंगे, तो x का 3x से करेंगे तो होगा 3x स्क्वायर माइनस x का 4 से करेंगे तो 4x, फिर -1 का 3x से करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 का 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4। अब जो वैल्यू ऐड हो रही है उसे ऐड कर लेते हैं। सो 3x स्क्वायर दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 7x हो जाएगा और प्लस का आएगा 4। तो हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर का हमें कॉफिशिएंट चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो 3 आएगा। ठीक है, आपको अगर फाइनल में लिखना है ना तो आप लिख सकते हो कि द कॉफिशिएंट ऑफ द, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3। ठीक है, आप इस तरीके से बता सकते हो, आपको स्टेटमेंट देना है तो बाकी का इस प्रकार से आप आंसर दे पाओगे। ओके, सो हम इसे रफ करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं सेकंड भी हो गया, थर्ड की बात करते हैं। सो थर्ड के अंदर हमारे पास दिया गया है फॉर द गिवन पॉलिनोमियल्स, मतलब हमें पॉलिनोमियल दिया गया है और यहाँ पे दिखा है कि फाइंड p ऑफ 0 एंड p ऑफ -2। ठीक है, दोनों को ही फाइंड करना पड़ेगा 1 टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाले में क्वेश्चन दिया हमारे पास p ऑफ x इक्वल टू 10x माइनस 4x स्क्वायर और -3। ठीक है, तो ये रेंडमली हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है पहले p ऑफ 0। तो मैं फर्स्ट करके लिख देता हूँ, वहाँ पे p ऑफ 0 फाइंड करना है इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ हमारा x होगा वहाँ वहाँ हमें 0 पुट करना है। सो 10 यहाँ पे 0 आ जाएगा, -4 0 का स्क्वायर हो जाएगा -3। कैलकुलेशन निकालना है, तो 10 का 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0 होता है और उस 0 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, आंसर बचेगा सिर्फ 3। ठीक है, ये 0 ना तो माइनस हो सकता है ना प्लस हो सकता है, तो फाइनल में जो आंसर बचेगा वो बचेगा हमारे पास माइनस का 3। यही हो जाएगा हमारे पास 0 रखने पर इसका आंसर। सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पे माइनस का 2 दिया है p ऑफ -2। तो इस बार हमें क्या करना है, जहां जहां x दिया था वहां वहां -2 को पुट करना है। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं।
सो 10 यहाँ पे -2 एंड -4 -2 की पावर 2 एंड -3, ठीक है। कैलकुलेशन निकालेंगे तो 10 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 20 हो जाएगा एंड माइनस, अब देखिए ये 2 का स्क्वायर 4 होगा और इस 4 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो वो हो जाएगा हमारे पास 60, ठीक है। जस्ट वेट 16 एंड फाइनल में माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आया मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया था 4, अब -2 का स्क्वायर है, देखो -2 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे ना तो मतलब होता है हमारे पास -2 2 टाइम है, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, सो 2 2 जाएगा 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, जो माइनस का 2 था उसका स्क्वायर निकालने पर +4 आया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60, ठीक है। और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लिखा था तो माइनस का माइनस उतर गया, तो एग्जैक्ट -16 हो जाएगा, सेम का सेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यू कैसी माइनस में, तो आंसर माइनस में आने वाला है क्योंकि माइनस 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 ही मतलब प्लस होता है, तो ऐड करेंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा। ऐड करते हैं, देखो 20 और 16 तो हमारे पास 36 हो जाएगा और 9 माइनस का 39 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं हमारे पास P ऑफ 0 की वैल्यू वो -3 है और P ऑफ -2 की वैल्यू -39 है। अब देखते हैं, ओके सो दोनों ही हमारे पास परफेक्ट आंसर है। हम इसे रफ करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है एक्सपेंड 5p - 3 क्यूब का घन, ठीक है। हॉल क्यूब बोला हमारे पास, सो हॉल क्यूब निकालना है तो देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया 5p - 3 क्यूब का हॉल क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है, तो फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास a - b के हॉल क्यूब का। हम लिखेंगे यहाँ पे a - b का हॉल क्यूब। अगर आपको देखो सॉल्व करते समय बताना तो आप वैसे बता सकते हो, तो देयरफॉर a - b का हॉल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब -b क्यूब -3a² b और यहाँ पे होता है +3ab², ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, a और b निकालेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास 5p आएगी और जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी 3q। बस यही वैल्यू हमें फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। तो चलिए पुट करना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास a क्यूब है तो a क्यूब क्या होगा, 5p का क्यूब, 5p का क्यूब माइनस b की कीमत क्या है, 3q है तो 3q का क्यूब -3। अब a की कीमत क्या थी, 5p, तो 5p का स्क्वायर हो जाएगा ये, और b की कीमत है 3q तो 3q एज इट इज रखेंगे, फिर प्लस। अब हमारे पास नेक्स्ट हमें क्या 3 दिया है, सो 3 सेम का सेम, a की वैल्यू है हमारे पास 5p और b की कीमत है हमारे पास 3q, तो 3q का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। सो जस्ट वेट, ये लास्ट में हमारे पास लोचा हो गया, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, ठीक है, मतलब 3q का पूरा स्क्वायर होगा। सो आई होप इतना तो वैल्यू रखी हमने, आपको क्लियर हो गया होगा। अब सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। तो 5 का क्यूब होता है 125 और p का p क्यूब हो जाएगा, -3 का क्यूब हो जाएगा 27, q का क्यूब हो जाएगा -3। अब 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास 25p² हो जाएगा। यहाँ पे 3 क्यूब सेम का सेम रखेंगे हम यहाँ पे, प्लस आपस में देखो मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, जितने भी होल स्क्वायर होते हैं हम उससे क्लियर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 5p ऑलरेडी है एंड यहाँ पे 3 का क्यूब मतलब स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास 9q² हो जाएगा, ठीक है, 9q²। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई वगैरह निकालेंगे तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 125p क्यूब -27q³ माइनस, अब देखो 25 3 होता है 75 और 75 3 होता है 225, तो 225p² प्लस में इनका भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, सो 3 5 15 और 15 9 होता है 135 यहाँ पे p² p यहाँ से ले लिया और q यहाँ पे ले लिया, ठीक है। सो हमारा जो फाइनली आंसर बनेगा वो बनेगा यही वाला, ठीक है। आप देख पा रहे हो हमारे पास, मैं आंसर में भी आपको विजिट करा देता हूँ। देखो हमारे पास 125 p का क्यूब -27 q का क्यूब, ठीक है, एंड -225 p² क्यूब एंड प्लस का 135 p², ठीक है। सो आई होप आप देख पा रहे हो कि सारा जो हमारे पास कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है क्योंकि आंसर हमारा सेम है, ठीक है। बढ़ते हैं 5 की तरफ। चलिए तो हमने पहले, दूसरे,
तीसरे और चौथे क्वेश्चन को अटेंड कर लिया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के ऊपर। एक्चुअली ये दोनों सेम ही है क्योंकि दोनों को फैक्टराइज निकालना है। सो 5 का समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 4y² माइनस 4y एंड प्लस का 1, ठीक है। और 6 वाले को भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 6 वाला भी हमारे पास सेम ही है, जस्ट यहाँ पे लिखेंगे हम 2x² प्लस 7x एंड प्लस 3। दोनों को मैं अलग अलग तरीके से करके बताऊँ, आपकी जो इच्छा ना, आप ये वाला तरीका इसमें नहीं अपना सकते, ठीक है, क्योंकि आप समझना पहले हमारे पास जो वैल्यू है ना उसका आप रूट निकाल के देखो। हमारे पास फर्स्ट कीमत है और लास्ट कीमत है, तो देखो 4 का रूट 2 होता है, तो यहाँ पे क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कोई ना कोई लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो 3 का रूट नहीं होता और यहाँ पे 2 का रूट नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चन को आप हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्मूले लगा के नहीं कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना मैं आपको जो समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे रूट लगाएंगे तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या है, देखो ये a² बन जाएगा एक तरीके से, ठीक है। आप लिख सकते हो इस तरीके से, कैसे लिखोगे, जस्ट वेट, 2y का होल स्क्वायर माइनस 2, a की कीमत 2y है, 2y, और यहाँ पे 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, वो तो हमारे पास, एंड हमारे पास ब्रैकेट में 1 आ जाएगा और प्लस में आएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर निकला है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लग रहा है किसका, a माइनस 2ab, a² माइनस 2ab प्लस का b², जिसका आंसर होता है हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हो हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को इस रूप में चेंज किया। अब इससे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के रूप में लेके आना है। तो देखो हमें क्या दिखा, सबसे पहली कीमत और सबसे लास्ट कीमत उठा लेना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में 2y और यहाँ पे लिखा है 1, तो 1 लिखेंगे। बट यहाँ पे जो साइन माइनस का है तो ये मैटर करता है, आप माइनस लिखोगे और इसका लिखोगे होल स्क्वायर, बस यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप देख सकते हो 2y माइनस 1², 2y माइनस 1², परफेक्ट आंसर है हमारा। बढ़ते हैं 6 वाले की तरफ, तो मैं इसे रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, या फिर साइड में कर लेता हूँ। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू का रूट निकाल के देखना है। अगर नहीं निकले तो हमें दूसरा तरीका अपनाना है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि जस्ट वेट, दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि फर्स्ट, मतलब हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, तो 2 3 हो जाएगा 6, और इस 6 का लेना है हमें एलसीएम, तो 2 3 6, फिर 3 से 3 बचा 3। अब आप देख पा रहे हो हम 2 से 3 का मल्टीप्लाई करें या फिर 3 से 2 का करें, हमारे पास सिर्फ 6 ही आ रहा है, बट हमें मिड टर्म निकालना होता है उन दोनों से। तो मिड टर्म हमारा 7 है और हमें 1 की जरूरत है, तो 1 से हम खुद से ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना हर एक में रूल काम आएगा, ये आपको 10th में भी काम आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे 2 3 6 और यहाँ पे ले लेंगे 1, क्योंकि 6 और 1 ऐड होने पर 7 बनेगा। लेकिन इसे हम 6x और 1x लिखेंगे और बीच में लगाएंगे प्लस। आई होप आपको मालूम पड़ गया हो कैसे, क्योंकि हमारे पास प्लस का 7 है, तो दोनों में ही हमारे पास प्लस आएगा, क्योंकि ऐड होने पर 7 बन रहा है। दूसरी बात, 7 को मैंने स्प्लिट किया, तोड़ा है 2 भागों में, तो वो x वाला था, जो 2 भाग निकलेंगे वो भी x वाले ही होंगे, तो दोनों x में ही है। अब हमें क्या करना है, ये 7x को रिप्लेस करके 6x प्लस 1 को रख देना है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 2x² प्लस का 6x प्लस का 1x एंड प्लस का 3। अब स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉमन निकालना स्टार्ट करेंगे। सो कॉमन हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है और 2 भी आता है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, 2 कॉमन आ जाएगा। अंदर देखो, अब हमारे पास एक चीज़ और है, क्योंकि x भी हमें कॉमन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये भी दोनों जगह है, ठीक है, तो x भी हमारा बाहर आ जाएगा। अब अंदर x हमारे पास 2 थे यहाँ पे, तो एक बाहर आया तो एक अंदर रहेगा, प्लस यहाँ से x तो जा चुका है, ठीक है, x जा चुका है, तो हमारे पास सिर्फ नंबर ही बचा है, और 2 के टेबल में 6 3 टाइम में आता है, प्लस कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 खुद से रखेंगे और सेम कीमत उतार देंगे x प्लस 3, ठीक है। आपको ये दोनों ब्रैकेट सेम कॉमन दिखेंगे, और कॉमन नहीं दिख रहे हैं मतलब आपका सवाल कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो यहाँ पे सेम आ रहा है, मतलब ये सही है। जो कॉमन है उसे एक बार लिख दो x प्लस 3, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे लिख दो, तो 2x प्लस 1, आपका ये हो जाएगा आंसर। मैं आपको दिखा देता हूँ, x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1, परफेक्ट आंसर है। सो आई होप दोनों ही आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस प्रकार से मैंने फैक्टराइज निकाला है। चलो रफ करते हैं और आगे चलते हैं। अब हमारे 5 भी क्वेश्चन हो गया, 6 भी हो गया, 7 की बात करते हैं। 7 के अंदर हमें कहा गया है कि एग्जैक्ट इफ
x minus 1 is a factor of p of x 2x square plus kx plus root 2 then find value of k। मतलब इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करना बहुत ही ईजी है। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन लिखेंगे हम p of x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस का रूट 2। अब जो कंडीशन दी वो दी है हमारे पास x माइनस 1। ठीक है, एक बार मैं वीडियो मतलब विजिट कर लेता हूँ कि चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि कभी कभार फ़ोन हीट होके ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है। ओके, सब क्लियर है? चलिए, तो वीडियो हमारी रनिंग में है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो सबसे पहले आपको आपके पास दो तरीके होते हैं फैक्टर्स को निकालने के लिए, एक तो डिवाइड करना और दूसरा वैल्यू को पुट करना। और मैं वैल्यू को पुट करना सबसे बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या आपको इजी तरीके से आंसर मिल जाएगा। सो हम पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो इक्वल टू 0 लेंगे, ये -1 उधर जाएगा तो +1 होता है, तो x की वैल्यू आएगी प्लस का 1। अब आप +1 रखो या फिर 1 रखो, दोनों एक ही चीज़ होती है। सिर्फ वैल्यू पुट आउट करेंगे तो लिखेंगे p ऑफ 1 एंड इक्वल टू 2, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस k 1 एंड प्लस में रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वैल्यू क्या किया, देखो यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0 माना, तो ये p ऑफ 1 को भी हम 0 लिख सकते हैं इक्वल टू, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस k का 1 से करेंगे तो वो k आएगा और प्लस आएगा रूट में 2। अब सारी संख्याओं को हम इधर लेके जाते हैं। ठीक है, तो इधर लेके जाएंगे या फिर एक काम करते हैं हम, ओके k को इधर ले लेते हैं, तो हमारे पास माइनस का k इक्वल टू 2 प्लस में रूट 2 हो जाएगा। अब हमें तो k की वैल्यू चाहिए, माइनस k की थोड़ा चाहिए, तो माइनस को हम क्या करेंगे, इधर पास आउट करेंगे। सो k इक्वल टू लिखेंगे हम माइनस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 प्लस रूट 2। अब इसका भी कैलकुलेशन कर लेंगे तो k इक्वल टू माइनस का अंदर कर देते हैं। एक काम करते हैं, हमारा आंसर वैसे यहीं पे आ जाएगा। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, 7 वाला, हाँ आराम से। ठीक है, लो तो जरूरी ही नहीं है हमें मतलब मल्टीप्लाई करने की। तो एज एट हमारे पास देखो, आप समझना जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू एक तरह की कंप्लीट वैल्यू होगी तो वो आगे रहेगी, और जो रूट वाली वैल्यू होगी वो पीछे रहेगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। 2 हमारे पास कंप्लीट नंबर है तो वो 2 ही रहने वाला है, लेकिन रूट 2 हमारे पास 1.41 हो जाएगा, जो कि 2 के कंपैरिजन में छोटा होगा, तो हम इसे अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, सो आई होप 7 वाला क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आ गया होगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं हम 8 वाले क्वेश्चन की तरफ। एट वाले क्वेश्चन में कहा गया है फैक्टराइज 1/8 a क्यूब एंड प्लस 125 b क्यूब। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन लिखा है 1/8 a क्यूब जस्ट वेट ऑफ यूनिट a क्यूब प्लस 1/125 b क्यूब। देखो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को कंडीशन में लेके जाना होता है कि हमारे पास इसमें कौन सा वैल्यू मतलब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी a क्यूब है, यहाँ पे भी b क्यूब और बीच में प्लस है, तो ये a प्लस b का होल क्यूब है, लेकिन कंप्लीटली अभी नहीं बना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू ऐसी है जिनका हमें होल क्यूब निकालना पड़ेगा, बोल सकते हो हमारे पास क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो 8 का निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा वो 1/2 का 2a का होल क्यूब, फिर प्लस सेम यहाँ पे करेंगे तो 1/5 का 1/5 b क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपने कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो हम a इक्वल टू डायरेक्ट मान सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a इक्वल टू मान सकते हैं 1/2a। ठीक है, और यहाँ पे b को मान सकते हैं हम 1/5b। एज एट मैं उसे a/2 भी लिख सकता हूँ और b/5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्मूले का बन रहा है पहले वो भी देखना पड़ेगा। तो एज एट हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब बन रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस b, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो a भी हमने माना है ना उस कीमत को रख देना है खाली, और हमारा आंसर बनेगा। तो इक्वल टू, अब हमारे पास एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालेंगे तो a की कीमत क्या होगी 1/2a प्लस यहाँ पे 1/5b। सो हमारे पास पहली कंडीशन कंप्लीट कर ली, सेकंड कंडीशन में दिया a स्क्वायर, सो 1/2a का होल स्क्वायर हमारे पास। ठीक है, ब्रैकेट दूसरा ले लेते हैं, फिर हमारे पास क्या है माइनस है, a भी है तो a की कीमत क्या है 1/2a इंटू में, इंटू बोलो या फिर ब्रैकेट रखो, दोनों में कोई दोनों का मतलब एक ही होता है। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, मैं ये हटा देता हूँ। फिर यहाँ पे b की कीमत क्या है 1/5b। अब ये दोनों को आपस में इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे a भी आ रहा है और a भी दोनों मल्टीप्लाई में होता है, एंड प्लस b की कीमत क्या हमारे पास, b की कीमत 1/5 है, 1/5b का स्क्वायर।
अब कैलकुलेशन निकालेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो 1/2a प्लस 1/5b, एंड यहाँ पे हमारे पास 1/2 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास 1/4a² हो जाएगा, फिर माइनस आपस में मल्टीप्लाई, देखो 1 का 1 से करेंगे तो 1 और 2 से 5 का करेंगे तो 10, ये a भी हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 5 का स्क्वायर होगा 25, b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो यही है। आप देख सकते हो हमारे पास आंसर कहाँ गया, ओके। सो 1/2a एंड 1/15b, एंड एग्जैक्ट पूरा आंसर हमारा सेम है, आप देख पा रहे हो हमारे पास। ठीक है, ये हमारा जो 8 वाला क्वेश्चन है वो परफेक्ट है। ठीक है, सो बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए इसे रफ कर देते फटाक से। सो आई होप आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट थे कि जल्द से जल्द वीडियो सर आप अपलोड कीजिए, तो उसी वजह से मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूँ। समथिंग अभी 9 बज रहे हैं पूरा। ठीक है, और मेरी ट्यूशन क्लास अभी रिलीज़ हुई है, मतलब छोड़ी है मैंने, और उसके बाद मैंने वापस से वीडियो बनाना स्टार्ट किया बिकॉज आपके कमेंट के आधार पर, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट जितना जल्दी क्लियर हो जाएगा, आपकी जो असाइनमेंट जितनी जल्दी आपको क्लियर मिलेगी ना, आप उतनी जल्दी इसका रिवीजन करके इसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, सो ओके, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बढ़ते हम 9 वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी, मतलब हमें क्या करना है, किसी भी फॉर्मूले के आधार पर इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास लिखा है यहाँ पे 15 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। हमारे पास इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है, वो होता है हमारे पास a क्यूब b क्यूब और c क्यूब, एंड हमारे पास होता है यहाँ पे इक्वल टू 3ab ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम वही कंडीशन अपनाएंगे। यहाँ पे जो कीमत a है, a रख लेते हैं, a इक्वल टू 15 मान लेंगे, b की वैल्यू हम 9 मानेंगे माइनस का, और c की वैल्यू मानेंगे हमारे पास माइनस का 6। उस वैल्यू को सिर्फ यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3, a की वैल्यू होगी हमारे पास 15, b की वैल्यू होगी माइनस का 9 और c की वैल्यू होगी माइनस का 6। अब आपस में मल्टीप्लाई निकालेंगे तो हमारे पास ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू सारी प्लस हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 6 9 जा 54 और 54 मैं एज इट इज लिख देता हूँ, तो 3 इंटू 15 इंटू 54। अब आपस में मल्टीप्लाई निकालते हैं, सो देखो 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 5 जा 15, 15 और 1 हो जाएगा 16, इंटू आएगा 15। अब मैंने ये ऐसे इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे 15 का टेबल आता, तो 15 का टेबल हमें हेल्प करेगा जल्दी निकालने के लिए। तो 162, अब मल्टीप्लाई करना है 15 से, मल्टीप्लाई करना है 15 से। चलो, सो 15 2 जा होगा 30 इंटू 15 6 जा 90 और 15 1 जा 50। ठीक है, 15 1 जा 15, इसे ऐड करेंगे तो 0 3 9 और 5 होता है 14, कैरी 1 और 2। सो हमारे पास 2430 आ रहा है। आप देख सकते हो 2430 हमारा परफेक्ट आंसर है। ठीक है, हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2430, जो कि हमारे लिए परफेक्ट आंसर है। ठीक है, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और खत्म करते हैं इस चैप्टर को फटाक से। चलो 10वीं की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है हमारे पास कि इफ x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया, पॉलिनोमियल दिया है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर। तो कंडीशन है, पहले उसे लिख लेते हैं। हम लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस p ऑफ x एंड प्लस 24। कंडीशन दी है हमारे पास x माइनस 4, तो इक्वल टू 0 रखेंगे एंड इसको उधर ले जाएंगे, तो x इक्वल टू आएगा प्लस का। अब यहाँ पे जो जहाँ x है ना वहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हमें 4 मिल जाएगा। चलिए तो रखते हैं हम। सो p ऑफ 4 एंड इक्वल टू 4 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे माइनस 5, यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस p और यहाँ पे 4 एंड प्लस का 24। ठीक है, सो क्लियर होगा कि किस प्रकार से मैंने रखा है। अब यहाँ पे जो p ऑफ 0 मैं इसे 0 मान लूँगा क्योंकि यहाँ पे भी हमने माना था। एंड अब यहाँ पे देखो 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा और 16 5 80 हो जाएगा। समझ पा रहे हो कैसे करूँ मैं? पहले 4 का स्क्वायर निकाला तो वो 16 होगा और 16 का 5 से किया तो 16 5 होगा 80। अब माइनस 4 का p से करेंगे तो ये 4p हो जाएगा एंड प्लस का आएगा 24।
अब जो भी हमारे पास रैंडमली नंबर है उन सबको हम इक्वल के इधर ले लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे माइनस का 64 प्लस का 80 और माइनस का 24 हो जाएगा एंड इक्वल टू आएगा हमारे पास माइनस का 4। अब इनमें ऐड करने वाले उसे ऐड कर लेंगे, तो एग्जैक्ट मुझे दोनों ऐड करने वाले दिख रहे हैं क्योंकि दोनों माइनस में है। सो 4 और 4 हो जाएगा 8 और 2 और 6 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8 एंड प्लस का बचेगा 80 इक्वल टू आएगा माइनस का 4p। इस माइनस से माइनस कैंसिल कर पाएंगे हम और 4 ले लेंगे अपॉन में, ठीक है। एग्जैक्ट जस्ट वेट, सॉरी लोचा हो गया, हम डायरेक्ट नहीं घटा सकते। ये 88 में से प्लस का 80 घट जाएगा तो बचेगा सिर्फ माइनस का 8 एंड इक्वल टू बचेगा माइनस का 4p। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं और ये 4 2 जा 8, तो हमारे पास जो p की वैल्यू है ना वो आएगी सिर्फ 2, ठीक है। देख सकते हैं हमारे पास जो p की वैल्यू आई है वो 2 आई है, जो कि हमारा परफेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ और चैप्टर को करेंगे एंड 11 वाले की। 11 वाला हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा है इवैल्यूएट 103 into 107 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ आइडेंटिटी यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे 103 into 107। अब ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। देखो इसको चेंज करते हैं हम 100 प्लस 3 और यहाँ पे 100 प्लस का 7, ठीक है। सो अब देख पा रहे हो हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, ए को मानेंगे 100, हमने क्या किया ए को माना 100 और बी को माना 3, बी को 3 मान लिया। अब देखो हमारे पास ए 100 है तो ए ये भी होगा। अब ये बी रिपीट नहीं हुआ तो एज इसे मानेंगे हम सी, ठीक है। तो हमने बी को माना क्या 3 और सी को क्या मानेंगे हम 7, ठीक है। अब हमारे पास जो प्लस यहाँ पे, तो प्लस यहाँ पे भी रखेंगे और प्लस यहाँ पे, प्लस यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो रहा है फैक्टराइजेशन वाला, हम उसे सॉल्व कर लेते हैं पहले, जिससे हमारा आंसर इजी बनेगा। देखो सबसे पहले इसे तोड़ते हैं, तो हम लिखेंगे ए, इसको ले लेते हैं ए प्लस सी, फिर यहाँ पे क्या है, अब ये प्लस आया तो प्लस, फिर बी का बी सेम लिखेंगे ए प्लस सी मल्टीप्लाई। सो ए का ए से करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी का ऐसे करेंगे तो ए बी और प्लस बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ए कॉमन देखने को मिल रहा है तो ए बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बाहर आ गया, अंदर बचेगा सिर्फ सी प्लस बी और प्लस का बी सी। अब जो वैल्यू है सिर्फ उसमें पुट करना है हमें वैल्यू को, तो ए की वैल्यू क्या थी 100, तो लिखेंगे हम 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 100 ब्रैकेट के अंदर सी प्लस बी है तो सी की वैल्यू 3 थी प्लस बी की वैल्यू थी हमारे पास 7 प्लस, अब 7 इंटू 3 आ जाएगा हमारे पास। कैलकुलेशन निकालेंगे तो 100 का जो स्क्वायर होता है ना वो आता है 10,000 प्लस, और यहाँ पे 3 और 7 अक्सर वो हमारे पास 10 हो जाएंगे, और 10 का अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, प्लस 7 3 से होता है 21। इन सबको ऐड करेंगे हमारा आंसर बनेगा। देखो 21 यहाँ पे 0 0 2 0 तो 21 आया। अब यहाँ पे कुछ तो बचा ही नहीं, तो ऐसे दो हमारे पास क्या 0 1 है और यहाँ पे 0 1, तो 0 1 और लास्ट में क्या 1 है, तो ऐसे हमारे पास 11,021 आंसर आएगा। सो अब देख पा रहे 11,021 हमारा आंसर भी है, ठीक है। सो आई होप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी भेज देना जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। और ये चैनल मेरा नया है तो आप जितना हो सके आप सपोर्ट भी दिखाना, ठीक है, तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और जल्द से जल्द मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा और कंप्लीट भी हो जाएगा अगर इसी तरीके से हम साथ बने रहे तो, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।